मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नौजवान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2027 का चुनाव हमारे सामने है और हमारी लड़ाई एक उस पार्टी से है जो हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर हमारे समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधान ने यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष बनवाया। अकेला विधानसभा अध्यक्ष बूथ कमेटी नहीं बना सकता। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो मेरा सबसे ज्यादा सहयोग हमारे गुरुजी हैं जो मुझसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके पास जो भी कमेटी थी उन्होंने मुझे दी। उनके बाद अभी मेरे भाई ने कहा कि एक बूथ पर 10 यूथ जो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है खड़े नहीं हो सकते। मैं आपको बता दो बार यहाँ से रहे, उसके बावजूद मुझे जब लोगों ने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है तो मौजूदा चेयरमैन के सामने चुनाव लड़ सके, और ये भी कहा कि भाई भाजपा को आने वाला है उसे चुनाव लड़ दो, क्योंकि मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष है लौली का। और ये मेरी जवाब देंगे और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर मेरे होते हुए कोई लौली के अंदर ऐसा कार्यकर्ता ना हो तो मैं लड़ूंगा चुनाव में, चाहे एक उड़ाई कितना है। माननीय अध्यक्ष जिस दिन चुनाव रहा, लोग कहते हैं कि पैसे के दम पे राजनीति की जाती है। हमने देख लिया गाजियाबाद के अंदर के गाजियाबाद शहर विधानसभा के अंदर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया कि उसका इतने करोड़ का कारोबार है, और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट रहा 20,000 करोड़ में उसमें गया। लेकिन हमारे विशाल वर्मा जी थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 70-80 हजार उसी को विधानसभा में। मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने यहाँ जो चेयरमैन लड़ा था चुनाव, माननीय प्रभारी जी चौथे नंबर पे भेजने का काम किया। ये सारी संगठन की ताकत में पहलवान जी जैसे गांव से जब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का विधायक है मात्र 150-200 वोट मिले, वहां से आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता 15 से वोट ले गया है तो वो अपनी ताकत रखता है। और ये हकीकत है कि 100-200-400 वोट या 1,000-500 वोट अगर हर बूथ पे काम करेगा उसके बंदे बनते हैं। भाई पार्टी का काम भी होता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध जो है वो जुड़ जाते हैं। मैंने देखा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए, माननीय थोड़ा सा जब हमारे माननीय जिला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ आए 2019 के चुनाव में, यहाँ जो हमारी पार्टी, जो हमारे बूथ कैडर, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए था उन्हें उस पर चढ़ने का भी मौका नहीं मिला। दूसरी विधानसभा के लोग आगे क्या जरूरत थी? अरे आपकी विधानसभा में लोग आता विषय निकल आता तो वहां जाते। हमारी विधानसभा में आपका क्या सवाल था? हमारे लिए हमारी विधानसभा का अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, और अगर ये मजबूत है तो हमारे थोड़े जैसे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। अगर माननीय राष्ट्रपति द्वारा कभी आए गया तो सबसे पहले जो हमारे कार्यकर्ता है प्रभारी है उन सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष घर बैठ गए 5-10 हजार वोट ऐसे गिर जाएंगे, उसका खामियाजा हमने संगठन के चुनाव में देख लिया। जीत का अंतर कितना था? हमें देखना है कि हमारे प्रतिद्वंदी की ताकत क्या है और उस ताकत को कैसे कमजोर करना है। अगर घर में घुस के घर के ही किसी प्रत्याशी को वहां टिकट दे दिया गया तो लौनी देहात आधा हो जाएगा, और नगर में हमारे विधायक जी हैं, उम्मीद पहलवान जी हैं, हमारे हसमुद्दीन जी हैं, दिनेश गुजर जी हैं, इनका संगठन निश्चित तौर पर 27 के चुनाव में हमें विजय हासिल कराएगा। नौजवान साथियों, वक्त थोड़ा ज्यादा दे दिया, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा एक बार और